चैनल ITS स्टूडेंट और वो स्टूडेंट जो मेट्रो मेंटेनर, टेक्निकल हेल्पर या अन्य किसी ITI इलेक्ट्रीशियन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हमारे इस चैनल में आपको ITI सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि अगले आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम इसकी क्या बनाएंगे, ऑर्थोग्राफिक बनाएंगे। ऑर्थोग्राफिक किस एंगल में? वही फर्स्ट एंगल। कौन सा? फर्स्ट एंगल में। ठीक है, आपको बताया था मैंने। शीट की पहले माप लिख लो। आपका ये क्या है, इसमें ये क्या हो गया? फ्रंट हो गया, ये साइड हो गया और ये टॉप हो गया। फ्रंट, साइड, टॉप। तो सबसे पहले क्या करोगे? फ्रंट की माप, साइड की माप और टॉप की माप लिखोगे। तो पहले लिखो किसकी? फ्रंट, साइड और टॉप की माप। ठीक है दोस्तों, ये लिखने के बाद ये लेंथ हो गई, ये हाइट हो गई। ये देखो हमारे पास फ्रंट की हाइट कितनी है। फ्रंट की हाइट ले लो पहले, या साइड लंबाई ले लो। तो पहले फ्रंट की लंबाई, तो टोटल कितनी है हमारे पास? 75। कितनी है? 75। तो टोटल 75। हाइट कितनी है? 35 ये हो गई। कितनी? 35 ये हो गई। और ये कितनी है हमारे पास? 15 और 15 30। तो ये कितनी हो गई? 30। 35 और 30 कितनी हो गई? 65। कितनी हो गई? 65। यहाँ तक कन्फर्म दोस्तों? कितनी हो गई? 65। उसके बाद साइड में चलते हैं। तो साइड की लंबाई कितनी होगी? किसकी? साइड की लंबाई कितनी होगी? साइड की लंबाई होगी 50। कितनी होगी? 50। क्योंकि 10 और 30 40 और 10 ये बच गई। कौन सी? ये वाली। तो कितनी हो गई हमारे पास साइड की लंबाई? 50। कितनी हो गई? 50। लंबाई कितनी हो गई? 50। हाइट कितनी होगी? हाइट वही होगी जो आपकी फ्रंट की हाइट होगी। किसकी? फ्रंट की हाइट होगी। वो किसकी हाइट होगी? साइड की हाइट। तो फ्रंट की हाइट कितनी है? 65 65। तो इसकी हाइट भी कितनी हो गई? 65। ठीक है, इतना कन्फर्म। अब क्या है? अब उसके बाद टॉप की लंबाई। किसकी? टॉप की। तो आपको पता है फ्रंट की लंबाई और टॉप की लंबाई बराबर होती है। फ्रंट की लंबाई और टॉप की लंबाई बराबर होती है। तो हमारे पास फ्रंट की लंबाई कितनी है? 75। वो किसकी हो जाएगी? टॉप की लंबाई कितनी? 75। तो टॉप की लंबाई कितनी? 75। अब एक चीज़ और पता है, जो साइड की लंबाई होती है, किसकी? साइड की लंबाई, वो किसके? टॉप की हाइट के बराबर। तो यहाँ पर साइड की लंबाई कितनी है? 50। टॉप की हाइट कितनी हो जाएगी? 50। तो टॉप की हाइट कितनी होगी? 50। यहाँ तक कन्फर्म दोस्तों? ये कैसे आ गई? साइड की लंबाई हमारे पास 75 दे रखी है। इसकी फ्रंट की लंबाई कितनी दे रखी है? 75। हाइट 35 है और 30 है। 35 और 30 65 होगी। अब साइड है। तो साइड की लंबाई कितनी हो गई? 50। हाइट कितनी हो गई? आपको पता है जो फ्रंट की हाइट होती है, किसकी? फ्रंट की हाइट होती है, वो किसकी हाइट होगी? साइड की हाइट भी होगी। तो फ्रंट की हाइट कितनी है? 65। तो साइड की हाइट भी कितनी आ गई? 65। ठीक है, कंफर्म हो गया। अब चलते हैं फ्रंट में। किसमें? फ्रंट में। तो फ्रंट बनाते हैं। दाएं पक्ष है तो किसमें? राइट साइड। नीचे है तो कहाँ पर बनेगा? ऊपर है। ठीक है, बताया था उल्टा होगा। तो लंबाई कितनी है इसकी? 75। तो 75 लंबाई लेते हैं पहले। लंबाई कितनी? 75। ठीक है, टोटल। तो यहाँ से लंबाई ली हमने 75। आगे हमारे पास कितनी आ गई लंबाई? 75। अब ये इसकी हाइट कितनी है? 35। इधर से 35 कितनी? 35 3.5 सेमी। तो 35 ये खींचा हमने, कितना? 35। अब इसकी लंबाई कितनी है? 40 दे रखी है। कितनी? 40।
ठीक है। तो इधर से 4 सेमी, ये 4 सेमी, ठीक है, कंफर्म। इसकी हाइट कितनी है? 25। इसकी हाइट कितनी है? 25। तो 25 उठाओ, तो ये 25 हो गई हमारी, ये हो गई। अब इस कोने से टेपर में जा रही है, तो इसको, ये क्या होगा, ये 25 हो गई, 25 हो गई, ये कितनी हो गई? 35। तो अब इससे ये मिल जाएगा, इस रेखा से ये मिल गया, ठीक है। ये कंफर्म हो गया, यानी कि ये वाला पोर्शन बन गया अब हमारे पास। अब आपको पता है क्या है? आपको पता होगा इधर से इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी कितनी है? ये 5 दे रखी है, कितनी? 5। तो इधर से 5 और इधर से 5, कहने का मतलब इधर से 5 और इधर से 5 छोड़ दो, 5 mm। कितनी mm? 5 mm, ठीक है। तो इधर से इस बिंदु पे, इधर से 5 mm और इधर से 5 mm। अब इसकी हाइट कितनी है? 30। कितनी है? 30। तो 3 सेमी उठाओ यहाँ से, तो यहाँ से 3 सेमी उठाया, ये लाइन खींची, इधर से 3 सेमी उठाया और ये लाइन खींच दी, यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद इसको इससे मिला दिया, ये हो गया हमारे पास। ये क्या हो गया? फ़िलहाल फ्रंट कंप्लीट हो गया, लेकिन अब इसमें हिडन लाइन आएगी। क्या आएगी? हिडन लाइन। जो हिडन लाइन आ रही है वो बना दो। अब आपको पता है ये राउंड में कितना है, यहाँ से यहाँ तक व्यास कितना है? 30। व्यास कितना है? 30। यानी फाई का मतलब क्या हो गया? फाई का मतलब हो गया व्यास, और आर का मतलब हो गया त्रिज्या। व्यास होता है, त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, जबकि यहाँ पर व्यास 30 है, तो त्रिज्या कितनी हो गई? आर 15। तो इसकी ये दूरी कितनी है? आर में ले तो 15, तो इधर से 15 पे टिक लगाओ। कहाँ से? इस बिंदु पे, ये 15 और इधर ये 15, ठीक है। ये क्या आ जाएगी? हिडन लाइन। क्या आ जाएगी? हिडन लाइन। किसकी? इस राउंड की। किसकी? जो राउंड कट रहा है उसकी क्या आ जाएगी? हिडन आ जाएगी। तो एक तो ये आ गई आपकी हिडन, ठीक है, ये आ गई। अब एक कौन सी आएगी? आपको पता है इसके बीच की दूरी कितनी है? ये वाली, कितनी है? 5 mm। कितनी? 5 mm। ये वाली कितनी है? लंबाई 20। कितनी है? 20। इसकी ये दूरी कितनी है? 10। कितनी है? लंबाई 10, ठीक है। अब बनाओ इधर से 5, कहने का मतलब है आपका इस बिंदु से 5, फिर 20, 10 और 20, कन्फर्म हो गया। वही चीज़ इधर से, वही चीज़ इधर से लेते हैं। 5, 10 और 20, ठीक है। इससे यहाँ से ये हिडन इधर, और यहाँ से
ये हिडन किसकी आई, ये हिडन इसकी। अब हमारे पास 2 हिडन और बच रही है इन गोलों की, किनकी, इनकी। ठीक है, तो 15 15 टोटल 30 है। तो 15 इसका सेंटर हो गया, यानी कि 3 सेमी का 30 mm का 15 mm कितना है 5 20 आर कितनी हो गई 10। तो 10 इधर और 10 इधर हो गया। ठीक है, 10 इधर और 10 इधर, ये हो गया। इधर भी वही, दस और 10 20। ठीक है, अब इसमें इस लाइन, तो ये कौन सी हो गई, हिडन लाइन। कौन सी हो गई, हिडन लाइन। ये वाली हिडन हो गई, ये वाली हिडन। ये क्या हो गई, सेंटर लाइन। सेंटर लाइन बताया था, एक बड़ा डैश एक छोटा डैश, एक बड़ा और एक छोटा डैश, इस तरह से बताया था। इधर कंप्लीट हो गई। इसकी हाइट भी कितनी है हमारे पास, वही 30। इधर से 15 पे सेंटर, आपको बताया था राउंड कितने का है, 5 20। कितने का, 5 20, 5 20 का है। तो वही R 10 और R 10, 15 इधर से R 10 और R 10। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो हिडन आ रही है, इस बिंदु को, एक तो ये हिडन हो गई, एक तो ये हिडन हो गई, और एक ये हो गई। ये आपकी क्या हो गई, सेंटर लाइन। क्या हो गई, सेंटर लाइन। एक बड़ा डैश एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा, ये हो गया आपकी सेंटर लाइन। ये अब आपका क्या कंप्लीट हो गया, फ्रंट कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया, फ्रंट कंप्लीट हो गया। अब किस में चलते हैं, साइड में। तो साइड की लंबाई कितनी है हमारे पास, कितनी है 50। कितनी है साइड की लंबाई, 50 है। तो 50 लेते हैं साइड की लंबाई। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, लंबाई कितनी हो गई, 5 हो गई। कितनी हो गई, 5। अब हमें पता है 10 ये है और 10 ये, तो इसको 10 इधर से 10 इधर भागों में बांट लो। ठीक है, तो 2 भागों में टिक लगा लो, 10 और 10। अब ये यहाँ पर कहाँ पर हो गया बिंदु, यहाँ पर हो गया। अब इसमें ये रेखा क्या हो गई आपकी, अनावश्यक रेखा। कौन सी, ये वाली। तो इसको क्या करेंगे, इस रेखा को मिटा देंगे। ठीक है, क्या होगी, ये रेखा मिट जाएगी आपकी। तो ये रेखा मिट गई आपकी। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब चलो इसकी हाइट लेते हैं। इसकी हाइट कितनी है 25, इसकी हाइट कितनी है 25। तो 25 25 हाइट लेते हैं, कितनी 25 25। इधर से ये 25, इधर से ये 25 लेने के बाद इसको मिला दो। इसको मिला दिया। ठीक है, 25। अब आपको बता पीछे कितनी है, 35 है। कितनी है 35। तो पीछे से 35 पूरी उठाओ, 35 वाली भी लो आप। कितनी 35 वाली भी माप लेनी पड़ेगी। तो इधर से यहाँ पर और इधर से
यहाँ पर, तो यहाँ से ये हो गई और इधर से ये हो गई। अब इसको इससे मिला दिया, ये मिला दिया, ये हो गया आपका ये। अब आपको पता है साइड में देखेंगे ये दूरी 5, ये दूरी 5, ठीक है, वही 5-5 mm, टोटल कितनी हमारी 5 सेमी। तो 5 सेमी 5-5 mm छोड़ दो, तो इधर से 5, इधर से 5। अब ये बताओ इसकी 10 है, टोटल 50 है, तो 20 इधर से और 20 इधर से, तो 20 इधर से और 20 इधर से, तो ये क्या हो गया आपका सेंटर हो गया किसका, इस डब्बे का, ठीक है। तो यहाँ से पहले इसकी अभी हाइट कितनी है 30, तो यहाँ से कितनी जाएगा 3 सेमी, कितना 3 सेमी, तो 3 सेमी, ये 3 सेमी और इधर से ये 3 सेमी। अब इससे ये मिल गया, ठीक है। वही 20 इधर से, इससे 20 इधर से और 20 इधर से, तो ये आपका क्या हो गया, ये डब्बा बनेगा, ये हो गया, ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब इसमें भी किसमें साइड में एक हिडन आएगी, 2 हिडन आएगी, कितनी 2, इसमें एक तो बाद में आएगी, एक इस गोले की आएगी, तो वो सेंटर लो, कितना है 4 सेमी, तो 4 का 2, 1 सेमी इधर और 1 सेमी इधर, ठीक है। 4 सेमी, 4 सेमी का सेंटर 2, 1 सेमी इधर और 1 सेमी इधर। अब इसको हिडन दर्शा दो, ठीक है। ये किस में आ गया, हिडन। ये हिडन किसकी आई, समझ में आया क्या दोस्तों? नहीं आया तो मैं बताऊंगा, नहीं आई तो ये हिडन आई है इस गोले की, किसकी, इसकी। ये साइड में नहीं दिखेगा, टॉप से नहीं दिखेगा, तो इसकी क्या आ गई, हिडन आ गई। ये गोला दिखेगा तो इसकी लंबाई कितनी है 30, हाइट कितनी है 15, तो सेंटर कितना हो जाएगा, इधर से ये 15, इधर से ये 15, ठीक है। तो इसका सेंटर इस बिंदु से सेंटर लाइन खींच दो, ये बड़ी, ये छोटा डैश, ये बड़ा डैश, ये छोटा डैश, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ठीक है। तो इसका सेंटर कौन सा हो गया, ये हो गया। अब प्रकार को कितना खोलेंगे, R10 व्यास है, व्यास का त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, तो प्रकार को कितना खोलेंगे R10, ये हो गया R10, ठीक है। अब प्रकार को यहाँ पर रखो और राउंड गोला काट दो, क्या हो गया, राउंड में ये इधर हो गया, ये हो गया। तो ये आपका क्या कंप्लीट हो गया, साइड ओनली। इसका सेंटर लो, ये राउंड बच रहा है यहाँ पर 3 सेमी, कितना है 3, 3 का 15, ये हो गया, कौन सा हो गया, ये, ठीक है। तो यहाँ पर 15, इधर से इधर का, ठीक है। तो यहाँ से ये राउंड
ये राउंड हो गया, तो ये राउंड काट दो आप यहाँ से। ये राउंड हो गया, ये आपका क्या हो गया, केंद्र बिंदु। क्या हो गया, केंद्र बिंदु। तो यहाँ से इसकी माप आपको क्या दे रखी है, फाई 30। तो किस में दर्शाओगे, फाई 30 में। ठीक है। अब ये हिडन किसकी आई थी फ्रंट में आपकी, हिडन किस चीज़ की आई थी, इस लाइन की, इसकी इसकी हिडन आई थी आपके। ठीक है। इस चीज़ की हिडन आई थी आपके, ये वाली हिडन हो गई। ठीक है। अब चलते हैं टॉप में। एलिवेशन भी कंप्लीट हो गया, यानी कि फ्रंट भी साइड भी। अब क्या है, टॉप। टॉप में चलते हैं। टॉप की लंबाई कितनी है, जो फ्रंट की लंबाई होगी वही टॉप की लंबाई होगी। तो कितनी होगी, 75। हाइट कितनी होगी इसकी, 50। तो चलो हाइट लेते हैं, पहले लंबाई लेते हैं इसकी 75। ठीक है। तो यहाँ से ये 75, हाइट कितनी है, 50, इधर से 50, इधर से 50। तो 1 2 3 4 5, ये 5, इधर से कितनी, 5, इधर से कितनी, वही 5। अब इसको इससे मिला दो। की में चलो क्या करते हैं, की भी साथ के साथ बना लो। लंबाई कितनी, 50, लंबाई कितनी, 50, 1 2 3 4 5, हाइट कितनी, वही 50, कितनी, वही 50 हाइट, इधर भी वही 50 हाइट। और ये 50। ठीक है। अब आपको होता है फ्रंट से एक लाइन आएगी, इस साइड से, फ्रंट साइड से। तो ये लाइन खींच दिया। अब आपको पता है पहले 5 सेमी, 5 mm, 5, फिर 1, उसके बाद ये सेंटर 30, कहने का मतलब टोटल 50 थी तो 25, वही इधर से 5 और 10। ठीक है। अब इधर से 25, पहले ये कंप्लीट करो, इससे एक रेखा आएगी, जो ये आ गई इसकी, कोई किसकी, ये वाली हल्की रेखा के रूप में ये हो गई। ठीक है। अब एक इसकी आएगी, इसकी कंप्लीट हो गई। अब ये 10 वाली ये आएगी, ये वाली ये आ गई। अब इधर से वही 5, इसमें आके गहरी हो जाएगी, ये हो गई। एक इसकी आएगी 10 की, ये यहाँ से आके यहाँ से इसमें गहरी हो जाएगी। ये यहाँ तक कंप्लीट। अब हमारे पास कितनी बच रही है, 4 रेखा हो रहेगी अभी। तो कौन सी, यहाँ से कितनी है इसकी दूरी, 10 ये और 5 ये, 15। ठीक है। तो इधर से 15 और इधर से 20, वही इधर से 15 और इधर से 20। ठीक है। 15 वाली कौन सी, ये हिडन,
कौन सी, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से ये हल्की रेखा आई, ये आ गई, ये आने के बाद ये गहरी हो गई, ये 10 की आएगी, ये वाली आएगी, ये आ गई। वही चीज़ इधर से ये आ गई, फिर ये 10 की ये हिडन वाली आ गई। तो हिडन वाली को यहाँ से खींचा, ये खींचा, ये इधर की चीज़ कंप्लीट हो गई, ठीक है। कीम में भी इधर से कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं टॉप में। टॉप में पहले इसकी लंबाई कितनी है हमारे पास, 40 है, तो पीछे से 40, इधर से 40 ये हुआ, और इसको इस बिंदु से मिला दिया, ये 40 कंप्लीट हो गया। अब आपको पता है इसको इधर झुकाएंगे तो हाइट पे 20, कौन सी 20, तो 20 और नीचे से 20, ये हो गई। लंबाई कितनी है इसकी, 5 छोड़ने के बाद, कितनी छोड़ने के बाद, 5 mm छोड़ने के बाद, तो 5 तो ये रह गया, फिर 10 और 20, ठीक है। तो पहले पेंसिल से बनाते हैं, बाकी अनावश्यक रेखा को क्या करेंगे, मिटा देंगे, या काम नहीं आएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से लो, ठीक है। तो एक इधर तो ये हो गई 1 सेमी का, और इधर इसके बराबर ये हो गया, इधर से ये इसकी हल्की लाइन आएगी, वो यहाँ से जाके इसके अंदर गहरी आके ये इससे मिल गई, ठीक है। उसके बाद इसकी लाइन यहाँ से ये आई, यानी के बाद हल्की रेखा आई, और यहाँ से गहरी आके ये इससे मिल गई, यानी कि ये 2 रेखाएं तो मिल गई हमारी, कौन सी, 2 रेखाएं। अब आपको पता है ये डब्बा कहाँ पर है, बीच में, चारों तरफ से 5-5 mm छोड़ने के बाद, 5-5 mm, इधर से ये 5 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 mm, और इधर से ये 5, और इधर से ये 5, कंप्लीट। इसमें लाइन कौन सी खींचेगी, 5-5 mm छोड़ने के बाद। तो इधर तो इसको इसके बराबर रखो, नीचे से 5 mm छोड़नी है हमें, नीचे से कितनी, 5 mm, तो ये 5 mm इधर से, 5 mm इधर से, तो ये लाइन ये हो गई। वही चीज़ इधर 5 mm इधर और 5 mm इधर, तो 5 mm ये हो गई, ठीक है। अब इसको इससे मिला दो, तो ये इधर से इससे मिल जाएगी, ये इधर मिल गई, और ये हल्की रेखा के इधर इसमें मिल जाएगी, तो आपकी ये लाइन भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। इधर ये आके ऊपर वाली इससे आके मिल जाएगी, तो ये यहाँ से यहाँ तक, और ये हल्की रेखा इससे ये मिल गई, यानी कि 4 कंप्लीट हो गई, बिंदु से बिंदु मिल गए 4, ठीक है। 4 बिंदु से बिंदु मिल गए। अब इसके अंदर एक हिडन आएगी और एक गोला आएगा, क्या आएगी, एक हिडन आएगी और एक गोला। गोला कौन सा आएगा, ये तो गोला आएगा, ये हिडन आएगी, किस में आएगी, अब इसको झुकाएंगे तो हाइट में 4 सेमी, जिसका क्या हो जाएगा, आधा,
2 सेमी, तो ये 2 सेमी सेंटर हो गया, 1 सेमी ऊपर, 1 सेमी नीचे। वही चीज़ इधर, वही एक चीज़ 2 सेमी, 1 सेमी ऊपर और 1 सेमी नीचे। ठीक है, इसकी ये क्या हो गई, सेंटर लाइन। क्या हो गई, सेंटर लाइन। सेंटर लाइन आपको पता है, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश। तो ये आपकी सेंटर लाइन इधर ये आकर इसके अंदर ये हो गई और इसके अंदर से सेंटर लाइन ये हो गई आपकी, ये हो गई। अब यहाँ से क्या करोगे, इसकी माप आधी करो, 30 की 15, ये हो गया। ये क्या हो गया, इसका सेंटर। अब ये बताओ, इसको इस तरफ झुका लिया तो इसमें हिडन कैसी आएगी, आडी आएगी। क्या आएगी, आडी आ जाएगी। तो इसको, इस बिंदु को इससे मिलाया, ठीक है। तो ये हिडन आ गई, ये हिडन आ गई। ये लाइन आके इससे मिल गई, ये लाइन आके इससे मिल गई, ठीक है। वही चीज़ 1 सेमी यहाँ से, सॉरी 15 पे ये हो रही 1 सेमी, तो यहाँ से आकर के ये मिल जाएगा। यहाँ से हिडन, यहाँ से गहरी आके इसके अंदर ये मिल गया। अब हमारे पास ओनली 2 लाइन बची है, ठीक है। तो यहाँ से प्रकार को कितना खोलना पड़ेगा। अब ये 2 कौन सी बची है वो अभी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। प्रकार को, अब ये गोला बनेगा तो ये सेंटर है। प्रकार को कितना, 10 mm, 10 mm। ये हमारी कितना है, 10 mm है। तो यहाँ से खोल लिया इसको, तो यहाँ से रखा और इसको फेर दिया, ठीक है। यहाँ से रखा और ये राउंड बन गया, हमारा राउंड हो गया। यहाँ से ये, यहाँ से ये और यहाँ से ये हो गया हमारा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद अब ये एक लाइन बची है, वो किसकी, 10 और 10, ठीक है। ऊपर से 10 और नीचे से 10, तो ऊपर से 10 और नीचे से 10। ये क्या आएगी, हिडन आएगी। क्या आएगी, हिडन। तो यहाँ से ये 10, ये क्या आएगी, पूरी में इस तरह से हिडन आ जाएगी। अब यहाँ से हल्की इसके अंदर से गहरी होके ये इससे टच हो गई और ये वाली ये रही। तो ये यहाँ से डैश 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 हिडन, और यहाँ से हल्की, और ये कंप्लीट। अब आपका क्या हो गया, फ्रंट कंप्लीट हो गया, साइड कंप्लीट हो गई और टॉप कंप्लीट हो गया। ये क्या कंप्लीट हो गया, एफ फ्रंट, साइड और टॉप, और ये की। इसकी माप दर्शाओगे तो माप आप दर्शा सकते हो, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।